हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज, जिसका हम आपको आज पार्ट 1 कराएंगे। पार्ट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। समान गहराई हेतु सर्वाधिक भारी आई काट है। ठीक है, ऑप्शन ए ISM, बी ISLB, ISHB, ISWB। ठीक है, तो नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नोट मैंने किया हुआ है, नोट में देखिए। यहाँ पर नोट में मैंने 5 आई सेक्शन आपको दिखाए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन निकल कर यहीं से आता है कि आई सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टील ड्राइंग में, स्टील स्ट्रक्चर में आपके आई सेक्शन 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, ISHB, ISMB, ISLB, ISHB और ISWB। ठीक है, ये 5 सेक्शन होते हैं। अगर आई सेक्शन आपसे पूछ लिया भी जाए कि आई सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं स्टील में, तो 5 प्रकार के स्टील में क्या होते हैं, हमारे आई सेक्शन होते हैं। सबसे पहले ISHB सेक्शन देखते हैं। ISHB सेक्शन की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। जूनियर बीम ये होती है, यानी कि स्मॉल डेप्थ, जिसकी स्मॉल डेप्थ होती है वो हमारी जूनियर बीम होती है। ISMB देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ये हमारी क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ISLB। ये होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, यानी कि जिसका वेट लाइट होता है वो हमारी लाइट वेट की होती है। उसके बाद है ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, तो ये हमारी कैसी होती है, हैवी वेट की होती है। इसके बाद है हमारी ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, ये चौड़ी बीम होती है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सेम डेप्थ के। हमें पूछा गया क्वेश्चन में सेम डेप्थ के क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो अब देख लीजिए, ISHB ये स्मॉल डेप्थ के लिए होती है, ये मीडियम डेप्थ के लिए, इसका वेट लाइट वेट होता है। अगर सेम डेप्थ है तो ये जो लाइट वेट है तो ये सबसे हल्की बीम होगी। और हैवीएस्ट बीम कौन सी होगी, हैवीएस्ट बीम होगी ISHB। तो हमारा ये सबसे हैवी बीम कौन सी होगी, ISHB। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है, क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ISHB। कभी कभी आपको इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अगर जो ये आई सेक्शन है जितने भी, इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। और फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म सभी की याद आपको कर लेनी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए बीम शुड नॉट बी एग्जिस्ट। तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना है बीम में, और इससे ज़्यादा एग्जिस्ट ना करता हो। तो आपको मैंने यहाँ नोट में लिखा है, देखिए नोट में मैंने लिखा है यहाँ पर, वेयर L इज क्या है, स्पान है। L को हम डिनोट करते हैं स्पान से। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोट में लिखा है, जर्नली द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर ए बीम शुड नॉट एग्जिस्ट स्पान अपॉन 325। किससे अधिक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, 300/25 से, स्पान अपॉन 300/25। तो स्पान की जगह आपको क्या दिया गया है, L। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, L/300/25। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन का आंसर होगा स्पान अपॉन 325। और स्पान को हमने किससे डिनोट किया है, L से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 3 में बोला गया है, इफ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन टेंशन विल बी टेकन एज। तो आपको मैक्सिमम पिच बतानी है रिवेट की, किसकी, मैक्सिमम पिच बतानी है रिवेट की, और वो भी किसके, टेंशन मेंबर में। ध्यान रखना, आपको किस में बतानी है, टेंशन मेंबर में, कंप्रेशन मेंबर में नहीं आपसे पूछी गई है, आपसे पूछी गई है टेंशन मेंबर में। टेंशन मेंबर में रिवेट की मैक्सिमम पिच आपको बतानी है। और आपको थिकनेस दी गई है आउटसाइड प्लेट की 10 mm, यानी कि T आपको दे दिया 10 mm। कितना दे दिया, 10 mm आपको T दे दिया। देखिए अब हम चलते हैं एज पर IS 800 2007। ठीक है, अब देखो हमारे जो IS कोड था, पहला IS कोड था हमारा 800 1984, और फिर उसके बाद आया, जब उसका रिवीजन हुआ तो 800 IS 800 2007 हमारा क्या आया, दूसरा IS कोड आया। अब देखिए आपको टेंशन मेंबर के बारे में पूछा गया है,
किसके बारे में, टेंशन मेंबर के बारे में। हम डायरेक्ट बात करते हैं टेंशन मेंबर के बारे में। तो शैल नॉट भी एग्जिस्ट, जो पिच होती है इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। कितनी, 16T या 200 mm। किससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए टेंशन मेंबर में, 16T या 200 mm, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और विच एवर इज लेस, और इनमें भी जो कम होगी। अब देखो हम यहाँ पर देखते हैं, टी 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 हमें कितना दिया गया है, 10 mm। टी हमें 10 mm दिया गया है, और हमने किस में लेना है, 16T। अब देखिए मैंने लिया 16, टी के मैंने जगह पर रखा 10 mm। 10 mm रखने के बाद ये कितना आया, 660 mm आ गया, यानी कि 160 mm आ गया। तो यहाँ पर 160 mm अधिक है या 200 अधिक है, तो 200 अधिक है। और आपको कौन सा लेना है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वही हमारा क्या होगा, पिच होगी। तो दोनों में कम कौन सा है, 160 आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 16 में टी की जगह हमने कितना रखा, 10 mm रखा, थिकनेस उसकी दे रखी थी। तो 16 में 10 की गुणा करने के बाद आपको 160 आया, और 160 mm ही आपका आंसर होगा, क्योंकि 160 और 200 में से जो भी कम होगा वही हम लेंगे टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर में आपको पूछा गया था पिच। अब देखिए पिच देख लेते हैं हम, पिच क्या होती है। पिच होती है जो रिवेट्स में जो होल है उनके सेंटर से लेके दूसरी के सेंटर तक की जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिच। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, द डिफ्लेक्शन बिटवीन ग्रॉस डाया एंड नॉमिनल डाया फॉर द रिवेट अप टू 25 mm डायामीटर। आपको 25 mm डायामीटर यानी कि 25 mm तक के रिवेट के लिए समग्र व्यास या नाममात्र व्यास के बीच का अंतर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 1.5 mm, ऑप्शन सी 2 mm, या ऑप्शन डी 2.5 mm। देखिए नोट, यहाँ पर हमने नोट लिख रखा है, नोट में चलते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है, मैंने नॉमिनल डाया। नोट में देखिए नॉमिनल डाया, सबसे पहले आपको नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया पता होना चाहिए कि क्या होता है। नॉमिनल और ग्रॉस डाया के बारे में आपको बताना चाहिए कि क्या होता है। देखो नॉमिनल डाया को हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल डी से। नॉमिनल डाया होता है डायामीटर ऑफ द कोल्ड सैंक बिफोर ड्राइविंग, यानी कि ये पार्ट क्या है इसका, बॉडी का जो ये पार्ट है ये है आपका ड्राइविंग, बिफोर ड्राइविंग, यानी कि नॉर्मल शेप जो होगी उसकी, नॉर्मल शेप जो होगी रिवेट की, ये नॉर्मल शेप होती है। यानी कि बिफोर ड्राइविंग होती है क्या, कि जब तक आपने किसी हैमर की हेल्प से या हिट करके इसको रिवेट को क्या ना किया हो, रिवेट को आपने पीटा ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये शेप थी रिवेट की, आपने दूसरी साइड से हैमर की हेल्प से ये एक प्लेट ये लगाई और दूसरी कवर प्लेट ये लगाई, और बीच में क्या लगाया आपने, रिवेट्स लगाए। एक साइड रिवेट की आपको ऐसी आपकी होती है, दूसरी साइड आप जो पीट के उसको हैमर की हेल्प से जो उसमें हैमर से चोट मारते हो उसकी दूसरी शेप भी ऐसी कर देते हो। जब आप दूसरी शेप ऐसे करते हो तो उसका डाया कुछ बीच का ये बढ़ जाता है, डाया ये बीच का बढ़ जाता है। मतलब कि जो नीचे ये टेपर वाला शेप है, जो नीचे इसकी ये टेपर की शेप है, ये शेप जो है जब आप इसको हैमर की हेल्प से पीटोगे तो आपके जो डाया है, जो इसका डाया है किसका, बॉडी का, जो सैंक का डाया है, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, और उसी को बोलते हैं हम ग्रॉस डाया। यानी कि यहाँ डायामीटर ऑफ द कोल्ड सैंक बिफोर ड्राइविंग, यानी कि उसको पीटने से पहले, और आफ्टर ड्राइविंग होता है ग्रॉस डाया। जब आपने उसको हैमर की हेल्प से पीट दिया तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस डाया। अब देखो कि ग्रॉस डाया होता क्या है। अब देखो ग्रॉस डाया आपको इन दोनों ये याद रखने हैं। ग्रॉस डाया क्या होता है, नॉमिनल डाया प्लस 1.5, और ग्रॉस डाया नॉमिनल डाया प्लस 2 mm। अब ये कंडीशन क्या कब अप्लाई होती है, ये कंडीशन अप्लाई होती है जब पहली कंडीशन है ग्रॉस डाया नॉमिनल डाया प्लस 1.5 इफ डी लेस देन होगा या इजकल टू होगा 25 mm के, कि जो डाया है या तो कम है 25 mm से या उसके बराबर है, 25 mm हो या 25 mm से कम हो। तो जब आप नॉमिनल डाया में आपको 1.5 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डाया मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन है जब डाया
जब डाया अधिक होगा 25 mm से, तो उसमें नॉमिनल डाया में जब आप 2 mm आप ऐड कर दोगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस डाया। समझिए कंडीशन, बस यही मेन चीज़ है। जब नॉमिनल डाया किससे कम है, 25 से कम है और या उसके बराबर है, तो नॉमिनल डाया में 1.5 mm जोड़ दोगे तो हमें ग्रॉस डाया मिल जाएगा। अब जब दूसरी कंडीशन, जब डाया 25 mm से अधिक होगा तो उसमें नॉमिनल डाया में 2 mm हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डाया मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 25 mm तक के रिवेट के लिए। तो 25 mm तक के रिवेट के लिए क्या हो जाएगा, 1.5 ऐड करेंगे नॉमिनल डाया में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस डाया। तो ग्रॉस डाया लेने के लिए हमें क्या करेंगे, 1.5 यानी कि 25 mm के बराबर या 25 से कम होता तो हम क्या जोड़ते हैं उसमें, नॉमिनल डाया में 1.5 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डाया मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1.5। अगर 25 mm से अधिक होता तो क्या आंसर होता है, 2 mm इसका आंसर होता। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाय रिवेट इज 16 mm, देन सुटेबल साइज ऑफ रिवेट एज पर अनविन फॉर्मूला विल बी। आपको अनविन फॉर्मूले, यहाँ पर बस इसको ध्यान रखना, रिवेट एज पर अनविन फॉर्मूला, अनविन फॉर्मूले के अनुसार आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर आपको प्लेट की थिकनेस आपको बतानी है। तो अनविन फॉर्मूले के अनुसार देखिए, आपको होल डाया बताना है। आपको क्या बताना है, होल डाया आपको बताना है अनविन फॉर्मूले के अनुसार रिवेट का। तो अब देखिए अनविन फॉर्मूला आप बता देते हैं। सबसे पहले अनविन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए अनविन फॉर्मूला क्या होता है, डायामीटर ऑफ द होल डी इजकल टू 6.05 अंडर रूट टी। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 6, सिंपल करने के लिए 6 अंडर रूट टी। तो हमने 6 अंडर रूट टी हमें कितना, थिकनेस हमें कितनी दी गई है, थिकनेस हमें दी गई है यहाँ पर, थिकनेस हमें दी गई है 16 mm, थिकनेस हमें कितनी दी गई है 16 mm। अब हम चलते हैं यहाँ पर अनविन फार्मूले में। अनविन फार्मूला आपको याद रखना है, डाया ऑफ द होल कितना होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है 6.05 अंडर रूट टी या 6 अंडर रूट टी। तो हमने 6 अंडर रूट टी लिया, तो टी की जगह हमने 16 रखा, तो 16 4 × 4 तो 4 बार आ जाएगा। तो हमारा कितना ऑप्शन आया हमारे पास, 6 में जब हम 25 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 mm आएगा। तो वेयर टी इज थिकनेस ऑफ द प्लेट की थिकनेस है, तो हमारे पास है 25। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी 25। इसलिए आपको क्या याद रखना है, आपको पूरा अनविन फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको अनविन फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाए तो अनविन फॉर्मूला आपको पूरा याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन थे। चलिए हम आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे स्टील ड्राइंग के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।